के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग पहली बार पूरे देश में होम वोटिंग की शुरुआत करने जा रहा है और इस व्यवस्था का मकसद 85 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटर के साथ ही 40% शारीरिक दिव्यांगता वाले वोटर को मतदान प्रक्रिया में जोड़ना। आखिर क्या है होम वोटिंग की व्यवस्था, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दो 2024 लोकसभा चुनाव में देश भर में एक साथ पहली बार चुनाव आयोग होम वोटिंग की शुरुआत करने जा रहा है। ये व्यवस्था 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाता के लिए है या फिर ऐसे वोटर जो 40% से ज्यादा दिव्यांग हैं। ऐसे मतदाताओं के पास फॉर्म 12D पहुंचाया जाएगा। अगर ऐसे वोटर मतदान केंद्र पर नहीं जाना चाहते तो उनके घर जाकर उनका वोट पंजीकृत किया जाएगा। इसके लिए चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। होम वोटिंग प्रक्रिया का उद्देश्य अधिक से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को वोटिंग प्रक्रिया से जोड़ा जा सके। चुनाव आयोग ने इसी साल 9 फरवरी को देश के कुल वोटर की संख्या का खुलासा किया था। आयोग ने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी रिपोर्ट में कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। रिपोर्ट के अनुसार देश में 1.85 करोड़ मतदाताओं की उम्र 80 साल से ज्यादा है। वहीं 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या 2.38 लाख है। जाहिर है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के होम वोटिंग की इस व्यवस्था से वैसे वृद्ध जनों को और दिव्यांगों को लाभ पहुंचेगा जो मजबूरी वश मतदान के समय पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, इसी के साथ ही कई नियम बदल भी गए हैं। तो वहीं बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो अप्रैल के महीने में 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। अगर आपको बैंक से संबंधित जरूरी काम निपटाने हैं तो इस महीने थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अप्रैल में इस बार काफी दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप इन तारीखों पर ध्यान नहीं दे रहे तो आप परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर अप्रैल महीने के लिए हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक इस महीने 14 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें 6 दिन साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। बैंक हॉलिडे की सूची में अलग अलग राज्यों में होने वाले त्योहार, दूसरे मौकों से संबंधित छुट्टियों को शामिल किया गया है। इसमें अप्रैल में शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां भी हैं। इस दौरान सभी बैंक्स में छुट्टियां रहेंगी। 7, 14, 21 और 28 अप्रैल को रविवार पड़ रहे हैं। 13 अप्रैल को दूसरा शनिवार है, तो वहीं 27 अप्रैल को चौथा। इसके अलावा कई राज्यों में अलग अलग दिनों की छुट्टियां भी हैं। उस दिन उन राज्यों के बैंक्स बंद रहेंगे। ईद और रामनवमी के त्योहार पर भी कई राज्यों में बैंक नहीं खुलेंगे। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम के जन्मदिन के मौके पर कुछ राज्यों में बैंक नहीं खुलेंगे। इसके बाद 9 अप्रैल को भी कई राज्यों में गुड़ी पड़वा, पहले नवरात्रि के मौके पर छुट्टी होगी। 11 अप्रैल को ईद उल फितर के मौके पर देश भर के बैंक्स बंद रहेंगे। 15 अप्रैल को असम में बिहू त्योहार मनाया जाएगा, इस दिन वहां के बैंक्स नहीं खुलेंगे। वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी है, इस दिन भी बैंक बंद रहेंगे। लेकिन राहत की बात ये कि बैंक से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं में कोई बाधा नहीं आएगी। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सेवा की सुविधा लोग। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। हाजीपुर में चिराग पासवान को समर्थन देंगे पशुपति कुमार पारस। पारस का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाहे चिराग पासवान की सीट हो या फिर किसी और की, हम समर्थन देंगे। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाजीपुर में चिराग पासवान को समर्थन देने वाले हैं पशुपति कुमार पारस, जो कि चाचा हैं चिराग पासवान के। आपको बता दें कि हाजीपुर से इस बार एनडीए के प्रत्याशी हैं चिराग पासवान, और इससे पहले पशुपति कुमार पारस वहां से चुनाव लड़ते आ रहे थे। पशुपति कुमार पारस हाजीपुर सीट के लिए काफी जद्दोजहद की, लेकिन इनको सीट नहीं दी गई। तो चिराग पासवान के अब समर्थन में आ चुके हैं पशुपति कुमार पारस। इन्होंने बयान दिया है, कहा है कि चाहे चिराग पासवान की सीट हो या फिर किसी और की, हम समर्थन करेंगे। तो एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने, चिराग हो या कोई और, हम समर्थन देंगे। पशुपति कुमार पारस का बड़ा बयान। बात करते हैं रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस से। पारस जी, आपकी एक दिन पहले मुलाकात हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। उस मुलाकात में क्या चर्चा हुई? क्या आप लोग एनडीए में बने रहेंगे? परसों रात में माननीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री जेपी नड्डा जी और बिहार के प्रभारी माननीय तावड़े साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई। हमारे साथ में समस्तीपुर के सांसद और बिहार हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रिंस राज पासवान जी मौजूद थे। बहुत अच्छे स्वादपूर्ण वातावरण में हमारी बातें हुई उनसे। जो भी शिकवा शिकायत था वो दूर हो गया और हमारी पार्टी का फैसला है कि बिहार में जो 40 लोकसभा का सीट है और पूरे देश में जो अभी एक एनडीए के पक्ष में हवा है 400 पार, तो हमारी पार्टी और हमारा फैसला है कि हम बिहार में जो 40 लोकसभा क्षेत्र है 40 लोकसभा क्षेत्र पर हमारी पार्टी के जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और जहां जरूरत पड़ेगी मैं भी जाऊंगा। जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं मैंने पहले ही 40 जगह का मैंने पहले ही प्रभारी नियुक्त किया, हमारी पार्टी की तरफ से नियुक्त हो चुका है। और 6 तारीख को पटना में पार्टी कार्यालय में हमारी पार्टी की बैठक है जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी,